तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सब्सक्राइबर, उन्होंने हमसे कमेंट करके पूछा हुआ है कि उनको एचडीएफसी बैंक से 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है, तो उनको किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होम लोन मिलेगा, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में होम लोन की जो स्टार्टिंग होती है वो 8.70% से होती है। जैसे कि आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक में कौन कौन सी स्कीमें चलती है। तो यहाँ पे होम लोन की स्कीम चलती है, प्लॉट लोन, अगर आपको कोई प्लॉट जो है परचेज करना है, प्लॉट में कंस्ट्रक्शन कराना है, उसके लिए लोन लेना है तो प्लॉट लोन भी चलता है। रूरल हाउसिंग लोन भी है, जैसे कि अगर अगर आपको कोई गांव में जमीन खरीदनी है, रूरल एरियाज में जमीन खरीदनी है तो उसके लिए अलग स्कीम चलती है। इसके अलावा जो एनआरआई है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो बाहर के हैं, वो इंडिया में आके जो है अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उस पर लोन लेना चाहते हैं, तो वो जो है एनआरआई होम लोन से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रिपेयर हो गया, रिनोवेशन हो गया, एक्सटेंशन हो गया, टॉप अप लोन भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड की जाती है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के होम लोन के बारे में। जैसे आप होम लोन में देख सकते हो, यहाँ पे देखिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो स्पेशल होम लोन रेट चलते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए, जिसकी स्टार्टिंग होती है 8.70% से 9.30% के रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। वहीं जो स्टैंडर्ड होम लोन रेट चलते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, उसमें जो है 9.05 से स्टार्टिंग होगी, 9.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। तो देखिए स्पेशल होम लोन रेट से उन लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा जिनका यहाँ पे सैलरी अकाउंट है, उनको स्पेशल होम लोन रेट से ऑफर किया जाएगा, और जिनका सैलरी अकाउंट किसी अदर बैंक में है उनको स्टैंडर्ड होम लोन रेट से जो है यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 8.7, मान लीजिए आपका सैलरी अकाउंट यहाँ पे है और आपका क्रेडिट स्कोर भी 750 के ऊपर है, तो 8.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन ऑफर किया जाएगा। तो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने यहाँ पे मान लिया। और जो सब्सक्राइबर ने पूछा था कि उनको 20 लाख रुपए का होम लोन लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे 8.70% ले लिया, और 20 साल के लिए अगर आप लोन लेते हो तो 17,610 रुपए मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 22,26,510 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट आपको 42,26,510 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट इस ईएमआई कैलकुलेटर पर जो है डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे ईएमआई शेड्यूल का आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि किस महीने से आपकी ईएमआई जानी है। तो मान लीजिए मेरी अप्रैल महीने से ईएमआई जानी है, तो यहाँ से आप डिटेल में अपना किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का जो है डिटेल में अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यहाँ से डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी ईयर के किसी भी मंथ का प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, टोटल पेमेंट और बैलेंस अमाउंट देख सकते हो कितना बनेगा, कितना लोन अमाउंट आपने अब तक पे कर दिया परसेंटेज में। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इसी ईएमआई कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है। मिनिमम एज अप्लाई करने की 18 साल है, मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक जो आप अपने लोन को चुका सकते हो। कोई भी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ से अप्लाई कर सकता है, रेजिडेंट इंडियन अप्लाई कर सकता है। इसी स्कीम से 30 सालों के लिए आप मैक्सिमम लोन ले सकते हो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें आपके आते हैं प्रोफेशनल में डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब आपके सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल में आते हैं। वहीं नॉन प्रोफेशनल में आपके ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। इसके अलावा अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो उसके भी काफी अच्छे बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एलटीवी रेशियो क्या चलता है, मतलब लोन टू वैल्यू। तो अगर आप 30 लाख तक का जो है लोन लेते हो तो आपकी प्रॉपर्टी जो वैल्यू होगी उसका 90% लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए आप कोई 20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा हो तो बैंक उस पर आपको 18 लाख का लोन प्रोवाइड करेगा। 2 लाख रुपए का आपको अपनी तरफ से डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे 30 लाख से 75 लाख के बीच का लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80%, और 75 लाख के ऊपर लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बात करें यहाँ पे फीस एंड चार्जेस की, तो यहाँ पे देख सकते हो प्रोसेसिंग फीस, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल की कैटेगरी में आते हो तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है 0.50% लगेगी आपके लोन अमाउंट का। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हो तो 1.5% तक प्रोसेसिंग फीस लगती है आपके लोन अमाउंट का। एनआरआई होंगे उनके लिए 1.25% तक प्रोसेसिंग फीस लगेगी। इसके अलावा और भी कुछ फीस और हिडन चार्जेस हैं जिसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। प्री क्लोजर और यहाँ पे फॉर क्लोजर चार्जेस वगैरह भी यहाँ पे देने पड़ते हैं आपको। बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड है और या फॉर्म 60 है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इनकम के तौर पर देखिए जो सैलरीड इंडिविजुअल होंगे 3 मंथ का सैलरी स्लिप, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस बैंक अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। इसके अलावा फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न आप दिखा सकते हो। और यहाँ पे जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल होंगे उनको आईटीआर दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का, बैलेंस शीट दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा लास्ट 2 ईयर का, करंट अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 12 मंथ का दिखाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में देखिए अगर आप कोई न्यू घर परचेज कर रहे हो तो कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट दिखाना पड़ेगा। और जो आपने बिल्डर को जो पेमेंट करी होगी उसकी रिसिप्ट आपको दिखानी पड़ेगी। और अगर आप जो है सेकंड हैंड होम खरीद रहे हो, मतलब किसी का वो घर है उससे आप जो है बाई कर रहे हो, तो टाइटल डीड आपको दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपने इनिशियल पेमेंट करी होगी सेलर को वो आपको रिसिप्ट दिखानी पड़ेगी। और कॉपी ऑफ एग्रीमेंट टू सेल
ये आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के तौर पे देखिए टाइटल डीड ऑफ प्लॉट तो ये दिखा सकते हो। इसके अलावा प्रूफ ऑफ नो इनकम्बरेंस ऑन प्रॉपर्टी हो गया, कॉपी ऑफ प्लान हो गया, कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट हो गया कि अगर आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना है उसके लिए लोन लेना तो कंस्ट्रक्शन एस्टिमेशन आपको दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कुछ अदर डॉक्यूमेंट है जैसे आप देख सकते हो, जैसे ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ हो गया, 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, अगर आपने पहले कभी लोन लिया होगा तो उसकी जो आपने पेमेंट वगैरह करी होगी तो उसका भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा फोटोग्राफ हो गई, प्रोसेसिंग फीस जो हो गई वो आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक के नाम पे। इसके अलावा बिजनेस वगैरह जो करते हो तो बिजनेस प्रोफाइल उनको दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। और अब 20 लाख का अगर आप होम लोन लेते हो 20 सालों के लिए 8.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आपको लोन ऑफर किया जाता है तो मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी बैंक के लोन के ऑफर जानने हो, अब होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, तो ऑफर वगैरह की लिंक भी आप इस वेबसाइट पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक होम लोन की, तो इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप डिटेल में रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो, प्रोसेसिंग फीस देख सकते हो, एलिजिबिलिटी देख सकते हो, डॉक्यूमेंट देख सकते हो, क्या कौन कौन से ऑफर बैंक ने लॉन्च किया उसका भी लिंक आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें आप कमेंट करके बता सकते आगे आप किस बैंक के होम लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।